हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया कि रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, को रचेल नाम का बच्चा है, वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंड्रिकल। उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया था, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में, विद टू कोन्स अटैच एट टू एंड्स बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट के थ्रू बनाना है, और वो भी सिलेंड्रिकल शेप के एंड्स पर हमें दो कोन्स अटैच करने हैं। यानी जो मॉडल बनाएगा उसकी शेप कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये कोई सिलेंड्रिकल शेप है, ओके, और इस सिलेंड्रिकल के जो एंड हैं, इधर वाला और एक इधर वाला, इन एंड्स पे अपने को कौन शेप अटैच करनी है। तो इस शेप का कोई मॉडल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बताया है, रचेल, इन्होंने बनाया है। ओके, तो आगे बोला कि द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से लेकर और यहां तक जो कंप्लीट लेंथ है, यहां तक की ये वाली कितनी है, ये अपने को बोला है कि 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। वहीं पर इस मॉडल का डायमीटर की बात करें, यानी कि ये अगर इसकी रेडियस है तो कंप्लीट इसका डायमीटर होगा जो 3 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर इस कोन की हाइट की बात करें ये वाली, तो ये रहेगी कितनी? 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही नीचे वाला जो कोन है इसकी भी हाइट क्या रहेगी? 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 इधर से कोन चला गया, 2 इधर से, यानी कि टोटल हाइट ऑफ कोन है 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे में ये वाला जो पार्ट है इतना सा, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा? 2 और 2 माइनस कर देंगे 12 में से, तो कितना रह जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अब हमें बताना यह है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रचेल मेड। रचेल ने जो ये मॉडल बनाया है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो मैंने आपको हमेशा से बता रखा है कि जिसका भी वॉल्यूम निकालना होता है उन शेप्स को ऐड कर दिया करो। तो देखिए एक कोन है, इसका वॉल्यूम, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम, और यहाँ पर फिर कोन है, उसका वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो इस कंप्लीट मॉडल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर नंबर 2, जिसके अंदर लिखा मैंने रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, और साथ ही साथ सिलेंडर, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, यानी कितनी है? 3 तो है डायमीटर, तो उसको कर देंगे हाफ, यानी 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। वहीं पर बात करें हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन क्या है? हाइट ऑफ कॉन तो हमें बताया था 2 सेंटीमीटर है, तो उसे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। वहीं पर हमें पता है कि इसका जो ये हाइट है 8 सेंटीमीटर कैसे आई है, तो उसे भी लिख देते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? कंप्लीट था 12 और माइनस किया एक बार ये 2 और एक बार ये, यानी कि 2 - 2, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब निकालना है वॉल्यूम, तो यहां लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल, यानी कि जो मॉडल है एल्यूमिनियम का, इसका वॉल्यूम। तो किसकी शेप से बना है? कॉन, सिलेंडर और कॉन, है ना। तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। लेकिन यहाँ पर कॉन कितने टाइम है? 2 टाइम है, तो इसलिए इसको 2 से करवा देंगे मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पर इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज में ले लेते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? ये होता है पाई r² h। ठीक है, यहाँ मैं सी वाई लिख रहा हूँ, यानी सिलेंडर का रेडियस जो वो, यहाँ पर मैं सी वाई लिख रहा हूँ, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस ये कौन है? 2, तो इसे लिख दीजिए इनटू है वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है पाई r² और h, और अपॉन में आता है 3 हमेशा। लेकिन ये रेडियस किसकी है? कॉन की, तो CO लिख देते हैं। ये हाइट किसकी है? कॉन की, तो CO लिख देते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? जी हाँ, पाई हमें कॉमन दिख रहा है, निकाल दीजिए बाहर। पाई को निकाल दिया बाहर, अंदर क्या बचा? रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और कॉन दोनों इक्वल थे, 3/2 था, यानी तो इसे लिख देंगे 3/2, स्क्वायर है यानी 2 टाइम रिपीट कर देंगे, इनटू आगे है हाइट ऑफ सिलेंडर। कितनी है हाइट ऑफ सिलेंडर? निकाला था 8 सेंटीमीटर, है ना। ये जो 8 है ये हाइट है अपनी, तो इसे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर, फिर प्लस लगा दिया, फिर है 2 लगा दीजिए, इनटू ये पाई था, ये तो बाहर कॉमन आ चुका है। अब क्या है? रेडियस ऑफ कॉन कितनी है? रेडियस ऑफ कॉन और सिलेंडर सेम था, यानी 3/2, तो इसे भी लिख देंगे 3/2, स्क्वायर है यानी 2 टाइम रिपीट कर देंगे, इनटू हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन कितनी है? हाइट ऑफ कॉन अपनी 2 सेंटीमीटर, वो लिख देंगे, और इन सब के डिवाइड में था 3, तो यानी अपॉन में 3 है, वो भी लिख ही देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इक्वल टू लगाया, पाई है उसे नीचे यहां लिख लीजिए। इस 2 से ये 8 कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है? ये आ रहा है अपना 4, फिर ये 2 से ये 4 भी कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है? 2। ओके, तो यानी यहां से सब कुछ कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर का पार्ट बचता है। 3 3 जा होता है 9, 9 2 जा होता है 18, यानी यहां आ जाएगा 18। फिर ये प्लस का साइन है, लगा दीजिए। फिर यहां पर देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो इस पार्ट में ओनली क्या बचा? ओनली हमारा 3 रहेगा, इसे यहां लिख दीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो पाई है इसको पाई रहने दीजिए। 18 और 3 कितना होता है? ये होता है आपका 21।
ओके, यानी अपना जो आंसर है वो 21 पाई आ गया। पाई को अगर ओपन करें तो अपन लिख सकते हैं क्या, 22/7। इंटू में आपका 21 है, इसे लिख दीजिए। 21 तो इस 7 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम, यानी कि 3 टाइम। 7 3 21 होता है ना। अब इस 3 को करवा देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 22 3 होता है 66। और सेंटीमीटर वॉल्यूम निकाला है तो क्यूब लगा देंगे। ओके, तो यहाँ बता देंगे कि हैंस वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके,